और जाति के लोगों को समझिए, ये जो बात बोलते हैं इसका मतलब ब्राह्मणों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है, तो वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान का आदमी हुआ कंगाल और प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार व्यापारिक मित्र अदानी हुआ माला माल। और अंग्रेजों से 3-3 समझौते किए, क्यों 60 रुपए महीना पेंशन लिया। जो मर्द थे वो देश की आजादी के जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। जेल से बुलबुल से आते थे वो। ये देखिए, सुनिए ना, ये इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है, तो वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि कर्नाटक के पाठ्यक्रम में शामिल है। देश की आजादी के समय जो लोग मर्द थे, सीना ठोक कर गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया, गोरे अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, जेल गए, फांसी के फंदे को चूमा और देश को आजाद कराया। देखिए, देश में अमानवीय कृत्य, चाहे वो गोधरा का हो, हाथरस का हो, कोई भी अमानवीय जो कृत्य है, चूंकि आरएसएस के लोग वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और संविधान में जो अधिकार है और जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में अनुनाश्रय का संबंध है। हम हर किसी लोगों को, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा और प्रांत के हों, तो जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अनुनाश्रय संबंध है और हमें संविधान को फॉलो करते हुए संविधान रक्षक बनना चाहिए। संविधान कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इन्वायरमेंट के बारे में, सरकारी संपत्तियों के बारे में, देश की तमाम संपत्तियों के बारे में, देश के बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और भैया सुन तो लीजिए, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली दूध पिएगा ही, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिल्ली दूध नहीं पिएगा। तो हाँ, तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो, देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हमें उन पर यकीन है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जो अमित शाह के लॉयर रहे हैं, जिनको उनके प्रमोशन के रूप में, इनाम के रूप में जो उन लोगों को माफ किया है, तो उनको जो चीफ जस्टिस बनाया गया है उन पर हमको यकीन नहीं है, इसलिए नहीं है। सुनिए ना, बलामन सुनिए, पहले बलामन पर नहीं जाइए, सुनिए। भारत का संविधान देश के सभी ग्रंथों से सबसे ऊपर भारत का संविधान है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है। उस संविधान के हिसाब से राजा हो या रंक, अधिकार सबके बरोबर हैं, उनके लिए सजा भी बरोबर है। अगर बीजेपी के लोग ब्राह्मणों को भगवान मानते हैं, सुन लीजिए, तो विकास दुबे के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। कमलेश तिवारी की हत्या हुई। ये सिर्फ क्या करते हैं, कॉम्युनल और जातिगत बातें करते हैं और जाति के लोगों को, समझिए, ये जो बात बोलते हैं इसका मतलब ब्राह्मणों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये ब्राह्मण समाज के लोगों को चेत जाना होगा। अब बलि के बकरा ब्राह्मण समाज ही बनने वाले हैं। आप देख लीजिए, रामनाथ कोविंद जी जब दलित राष्ट्रपति थे तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, अब तक का भारत के इतिहास में सर्वाधिक अत्याचार उन्हीं के राज में हुआ, कार्यकाल में हुआ। एक बार भी जब दलित बच्चे को पैर चटाया गया, लोहे के जंजीर से मारा गया, पीटा गया, निर्माण दिवस के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ कर फेंक दी गई उसी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो क्या रामनाथ कोविंद जी ने कुछ कहा? राजस्थान में मूछ नहीं रखने दिए। निश्चित तौर पर पूरे देश की घटना, और ये केंद्र सरकार को बिल्कुल ऐसा एक नियम बनाना चाहिए, और उनके पास नियम है भी। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकारें केंद्र की सरकार को का जो नियम बनाया होगा उसको अनुपालन करना होगा। तो प्रधानमंत्री जी को मानवीय संवेदनाओं के आधार पर कानून बनाना चाहिए।
कह रहे बीजेपी 47 तक करेगी राज। है? 2047 तक क्या करेगी? राज देश में। अब देखिए भैया, रावण, कौरव और कंस ने भी अपने आप को कहा था कि हम ही हैं तो दुनिया है, ये सूरज है, ये चांद है, वरना सब खत्म हो जाएगा। और जो अहंकार में थे बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों का भी यही हाल हुआ। ये भी अहंकार के आकंठ में डूबे हुए हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, इनका भी अंत होना निश्चित तय है। राज में अडानी दुनिया का तीसरा अमीर आदमी हो गया, आपको तकलीफ हो रही है? हिंदुस्तान का आदमी हुआ कंगाल और प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार, व्यापारिक मित्र अडानी हुआ माला माल। अडानी अगर माला माल नहीं होता तो देश कंगाल थोड़े ना होता। आप बताइए, एक स्कूटर पर, खटारा स्कूटर पर चढ़ने वाले आदमी को देश के तमाम पैसों को दे दिया गया कर्ज के तौर पर और उसे माफ कर दिया गया। वो पैसा भारत के आवाम का था, उनके टैक्स के पैसों का था, उनके मेहनत के पैसों का था, और वो पैसा उनको ऐसे माफ कर दिया गया, मुफ्त की रेवड़ी दे दी गई जैसे इनके पैतृक संपत्ति हो। अरे घर घर में तिरंगा तो फहरा दिया, पूरा देश राष्ट्रवादी हो गया। कितने साल, कितने साल आपका उम्र है? आप झंडा कब से नहीं फहराते हैं? आप समझिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब से हम लोग झंडा बना फहराते हैं, और उसी तिरंगे झंडे ने गोरे अंग्रेज, जो 2-2 विश्व युद्ध का विजेता था, जिसको 7 समुंदर पार भगाया गया, उसी तिरंगे की ताकत थी। और आज उसी तिरंगे की ताकत थी जो उस गोरे अंग्रेजों को, जो मुखबरी करने वाले लोग थे, 55 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया था। और आप कह रहे तिरंगे की, अरे सुन लीजिए, अरे अमित शाह का बेटा तिरंगा नहीं फहरा रहा था, नहीं देखे आप? आपको नहीं दिखा? आपने मैच के देखिए, उनके डीएनए में खराब है वो। फिर और आपने अमित शाह जी को देखा होगा कि चंदन को कैसे मिटा रहे थे। ये सब कहने, नौटंकी और इवेंट करने से काम नहीं चलेगा। तिरंगे का सम्मान, जब भारत की हर एक लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं समता मूलक समाज का, जो धर्मनिरपेक्षता का, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों, सबको देखिए, भारत हमेशा से सेकुलर कंट्री रहा है। भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है, और भारत कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो कानूनी शक्तियां दी हैं, जो उन्होंने बताई हैं, उसी पर देश चलेगा। देश के आज़ादी में किसी का कोई योगदान नहीं, जो अपना हुक्म चलाएंगे। पूरा देश कंगाल होने से नुकसान नहीं है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलाली करने वाले, कम से कम शर्म तो करो। मैं मानता हूँ कि अडानी आपको विज्ञापन देता है, अडानी आपको लिफाफे देता है, लेकिन आप वो भी तो लोगों को देखो कि जिनके पैसों को लूट कर अडानी अमीर बना है और बैंकों का दिवालिया कर दिया है। आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप ऋषि अग्रवाल पर बात नहीं करेंगे, आप नीरव मोदी, मेहुल चोकसी पर बात नहीं कहेंगे आपको पेट में दर्द होता है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।